इसके विधायकों के बारे में तो सुनिश्चित कह सकता हूँ। कांग्रेस के अलावा कुछ विधायकों ने अगर दूसरे पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने बोला होगा तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक एक विधायक इस बात के लिए कटिबद्ध है और कांग्रेस आलाकमान भी इस चीज को काफी गंभीरता से हमने समझा है, लिया है और अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए मैं एक चीज कह सकता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखेगा। समझ से आज जितने भी विधायकगण हैं, सीएलपी की मीटिंग में जो हमने उनके कार्यकल्पों की का जो हमने अवलोकन किया, तो मुझे लगता है कि वो शाबाशी के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं बदलाव कांग्रेस तो उसके बारे में नहीं सोच रही और कोई सोच रहा हो तो अलग बात। लेकिन एक बात मैं बतला दूं, एक बात, कांग्रेस का नेतृत्व विचार रखता है, पार्टी की जिम्मेदारी और चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी के प्रति मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से यह अवलोकन और इससे संबंधित जो अपेक्षाएं हैं, जो हमारे एमएलए जिनसे हम सबसे वादा भी किया है, ना ही सिर्फ एमएलए लेकिन कार्यकर्ताओं से, निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में आपको इससे भी कई गुना बेहतर दिखेगा। ये और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही एक ही गुट है, बाकी तो कोई दूसरा गुट नजर नहीं आया अभी तक। मैं फिर इस मामले में मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात बतलाते हुए एक ही चीज का वादा, जहाँ की जो एक मौका पार्टी को मिला है वहां पर हम लोगों के विश्वास पर सही हासिल हो, उसमें जो कमियां हमारी हैं, चाहे सरकार और दोनों, ये देखिए गठबंधन की सरकार है, कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव, कॉमन मिनिमम प्रोत्साहन संगठन स्तर पर निश्चित रूप से इन 24 कांग्रेस की इकाइयों में पिछले दिनों जो एक जन जागरण अभियान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, चाहे भूमि अधिनियम, इन सभी विषयों को लेकर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पीसीसी के नेतृत्व में हर ब्लॉक और जिला स्तर और जो आशाएं, उम्मीद और जो एक मायूसी आज की केंद्र सरकार के प्रति महसूस हुई, एक चीज मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि देश की जनता केंद्र में निश्चित रूप से एक बदलाव चाहती है और 2024 का चुनाव ये निर्णायक होगा और साथ ही साथ वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव, जहां पर सौभाग्य से मैं उत्तराखंड में भी पिछली चुनाव प्रक्रिया के दौरान जुड़ा हुआ था और पिछले 1-1.5 महीने में मैंने काफी सघन रूप से उत्तराखंड का मैंने दौरा भी किया और ना ही सिर्फ एक कांग्रेस जन होने के नाते, लेकिन आम जनता के बीच में वहां की 70 विधानसभा क्षेत्रों के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी का चेयर होने के नाते उम्मीदवारों के चयन प्रणाली के तहत कई चीज जानकारी हासिल करना आवश्यक थी। एक चीज मैंने निश्चित रूप से महसूस किया कि जिस उत्तराखंड में अभूतपूर्व भारी बहुमतों के साथ जहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन कर दिया और जहां पर उन्होंने प्रदेश में विकास के माध्यम से बदलाव का वादा जनता से किया था, वहां मात्र 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री के अलावा कुछ भी नहीं बदला। उत्तराखंड का जिक्र मैं यहाँ इसीलिए कर रहा हूं साथियों कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राज्य एक साथ ही बने थे, लेकिन हम तुलना कर सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और पिछले 3, 4, 5 सालों के दौरान अगर हम छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस और झारखंड का परफॉर्मेंस और उत्तराखंड का परफॉर्मेंस का तुलना करें तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन विचारों को लेकर छत्तीसगढ़ या झारखंड की सरकारें काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर हम जेएम के साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर हम तुलना करें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में
तो एक आम आदमी बता सकता है कि किस प्रकार से इन प्रदेशों के अंदर में चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षण सुविधा हो, औद्योगिकरण हो या आम जनता तक पहुंचाने वाली पीडीएफ सिस्टम या अन्य पेंशन योजनाएं, जिस ईमानदारी के साथ इन दो राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार ने परफॉर्म किया है। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैंक देकर के पूरा 100% हम वो रहे, कमियां इन राज्यों में भी हैं, लेकिन एक तुलनात्मक अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से इन दो राज्यों ने, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने, उत्तराखंड की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म किया ऑन ऑल द मार्क्स। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।